हेलो दोस्तों, मैं हिंदी दर्शन से और आज हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी में कवि कबीर दास जी द्वारा रचित साखी की अर्थों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। संत कबीर द्वारा जो रचित पहला पद है वो है, बलिहारी गुर आपड़े दो हाड़ी कै बार, जन मानस देवता करत न लागी बार। यहाँ पर बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर होना। यहाँ गुर का आशय अपने गुरु से लिया गया है। आपड़े का अर्थ होता है अपने। दोहाड़ी का यहाँ अर्थ होगा दिन में। यहाँ मानिश का अर्थ होगा मनुष्य। तो इस संपूर्ण दोहे में या इस संपूर्ण पद में कवि कबीर दास जी ने अपने गुरु की महिमा का गान किया है और उनकी कृतज्ञता का वर्णन किया है। कवि कबीर दास जी कहते हैं कि बलिहारी गुर आपड़े दो हाड़ी कै बार, अर्थात मैं दिन में कितनी बार अपने गुरु के ऊपर निछावर हूँ। जिन मानस से देवता, उस गुरु के ऊपर कितनी बार निछावर हूँ जिस गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार, एक क्षण की भी देरी नहीं की है। दूसरे दोहे को देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। यहाँ पर अनंत का अर्थ होता है अपार और उपकार का अर्थ होता है उपकार करना। उखाड़िया का अर्थ होता है खोल देना। लोचन का अर्थ यहाँ होता है नेत्र। तो इस दोहे में कवि कबीर दास जी ने अपने गुरु की महिमा या उनकी अनंत महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, मेरे सतगुरु अर्थात मेरे गुरु की महिमा सचमुच अनंत है, क्योंकि अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उनके द्वारा किए गए उपकारों की कोई सीमा नहीं है। लोचन अनंत उघाड़िया, अर्थात उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया है, जिससे अनंत दिखावड़ हार, अर्थात मैं उन खुले नेत्रों से, जिन नेत्रों को मेरे गुरु ने खोला है, उनसे मैं ब्रह्म परमात्मा का भी साक्षात्कार करने में समर्थ हूँ। तीसरे दोहे में आते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अखट, पूरा किया विषय हुड़ा, बहुरी नावो हट। इस दोहे में यहाँ पर अघट का अर्थ होता है कम ना होने वाला और यहाँ विषहुड़ा का अर्थ होगा खरीद तथा बिक्री। बहुरी का यहाँ अर्थ होगा फिर, हाट का यहाँ अर्थ होगा बाजार। तो इस दोहे में कवि संत कबीर ने ये बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधनों अथवा आवागमन से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कवि कबीर दास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है और उसमें स्नेह रूपी तेल भर दिया है, और बाती दई अघट, और उसमें कभी भी कम न होने वाली ईश्वर रूपी चिंतन रूपी बाती डाल दी है। पूरा किया विषहुड़ा, कबीर कहते हैं कि अब इस दीपक के उज्जवल प्रकाश में मैंने संसार रूपी इस बाजार में संपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लिया है। अब बहुरी ना वो हट, अब मैं इस क्रय विक्रय के बाजार में कभी दोबारा वापस लौटकर नहीं आऊँगा। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि गुरु द्वारा किए गए ज्ञान से जन्म मरण का चक्र छूट गया है। अर्थात गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उससे मैं इस संसार के भवसागरों से पार हो जाऊंगा। चौथे दोहे में आते हैं। बूढ़े थे पर ऊपरे, गुरु की लहरी चमक की, भेरा देखा जर जरा उतर पड़े परंगे। कभी कबीर यहाँ कहते हैं, उनका आशय है कि गुरु की कृपा से शरीर बंधन से कोई भी मनुष्य मुक्त हो सकता है। यहाँ बूढ़े का अर्थ होता है डूबना, और उबे का अर्थ होता है बच जाना, ये बच गए। चमंकी का अर्थ यहाँ होता है प्रकाश। भेरा का यहाँ अर्थ होता है नाव का बेड़ा। कभी कबीर कहते हैं कि बूढ़े थे पर ऊपरे, कि हम इस संसार रूपी सागर में डूब गए थे, किंतु गुरु की लहरी
गुरु की लहरें चमकी, लेकिन जैसे ही गुरु की कृपा अर्थात उनकी लहर या उनकी लहर रूपी ज्ञान के प्रकाश हम पर पड़ा तो हम बच गए। भेड़ा देखा जरजरा, जब हमने देखा कि जिस हम नाव पर सवार हैं उसका भेड़ा तो बड़ा या नाव का बेड़ा बड़ा जर्जर है, अर्थात ये शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तब हम उतरे फड़े परंगे, तब हम कूदकर उस बेड़े से उतर पड़े और बच गए। भाव यह है कि गुरु की कृपा से जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे ही हमें मालूम हो गया कि शरीर नाशवान है, तब हमने शरीर का मोह छोड़ दिया। 5वां देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास। यहाँ नाव का अर्थ यहाँ होता है नाम और चितवै का यहाँ अर्थ होता है देखता है। काल की पास का यहाँ अर्थ होता है काल के बंधन में। यहाँ कवि कबीरदास जी ईश्वर के नाम के स्मरण को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला बताते हुए कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, इस मनुष्य रूपी दास को अगर किसी की चिंता करनी चाहिए तो हरि रूपी नाव की ही करनी चाहिए, और न चिंता दास, और इस मनुष्य रूपी दास को किसी अन्य चीज़ की चिंता करनी नहीं चाहिए। जे कुछ चितवै राम बिन, क्योंकि यदि इस संसार में राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सोई काल की पास, अर्थात वो सब काल के बंधन में बंधा हुआ है। कहने का भाव ये है कि संसार की जो सभी वस्तुएं हैं वो नाशवान हैं, केवल राम का नाम ही काल के बंधन से परे है, अतः उसी का चिंतन करके मोक्ष पाना संभव है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।